आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसे थॉमस स्टैनली और विलियम डैनको ने लिखा है। ये किताब 1996 में लिखी गई थी। स्टैनली एज अ ऑथर 6 बार अवार्ड जीत चुके हैं। उनका फोकस हमेशा अमीर लोगों पर था। उनकी अमीर लोगों में रुचि 1973 में शुरू हुई और उनके पूरे करियर तक चलती रही। विलियम अपने करोड़पति बनने का श्रेय इस किताब को देते हैं। स्टैनली एक मार्केटिंग प्रोफेसर थे और डैनको उनके स्टूडेंट। स्टैनली ने जल्द ही डैनको के मेंटर का रूप ले लिया और फिर दोनों इस किताब को लिखने के सफर पर चल पड़े। दोनों ऑथर ने ये किताब लिखने के लिए अमीर लोगों पर बहुत सी रिसर्च की। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हम सब अमीर लोगों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कैसे वो अमीर बने, उनके राज क्या हैं और वो अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि कैसे हम उनकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमारे बीच रह रहे करोड़पति लोगों की आदतों को समझाने के बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि असल में करोड़पति लोग कैसे होते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इस बुक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले ये समरी आपको बताएगी कि स्टैनली और डैनको ने करोड़पति बनने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखा। फिर हम समझेंगे कि करोड़पति कैसे होते हैं, कैसे वो अपना टाइम प्लान करते हैं और कैसे वो पैसे को खर्च करते हैं। फिर हम नज़र डालेंगे अमीर लोगों की गाड़ियों पर। क्या वो सब एक ही तरह की तेज स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं? दूसरे हिस्से में उनके पारिवारिक जीवन को समझेंगे, वो कैसे गिफ्ट देते हैं और अमीर माँ बाप कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। आखिर में ये समरी वर्किंग वर्ल्ड को समझाएगी कौन से करियर में सबसे ज़्यादा पैसा है और दौलत कमाने वाले और दौलत के साथ पैदा होने वाले लोगों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट मेक्स अ मिलियनेयर? ये कैसे करोड़पति बन सकते हैं? ये करोड़पति जैसे नहीं दिखते हैं, ये करोड़पति जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ना उनकी तरह खाते हैं, ना ही उनकी तरह बर्ताव करते हैं। इनके नाम भी करोड़पति जैसे नहीं हैं। ऐसे करोड़पति कहाँ हैं जो करोड़पति जैसे दिखते हैं? स्टैनली और डैनको जब अमीरों के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने सिर्फ पैसों वाली चीजों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने जाना कि अमीर उनके पास होने वाली चीजों पर ही ध्यान नहीं देते हैं। कोई बहुत अमीर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जो गाड़ी वो चलाते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं या उनकी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर आप ना बता पाएं। जिन्हें हम अमीर मानते हैं उन्हें एक हाई लाइफस्टाइल दिखाने के बदले बहुत से अच्छे एसेट्स रखना पसंद होता है। इस किताब के लिए ऑथर ने उन सबको दौलतमंद माना है जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या उससे ज्यादा है, यानी कि लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ 3.5% घरों को दौलतमंद माना जा सकता है और उस 3.5% में 95% की नेटवर्थ 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच कहीं भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऑथर ने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल क्यों किया और पॉपुलेशन के इस छोटे से हिस्से पर ध्यान क्यों दिया। उसका कारण है कि ये दौलत पूरी तरह से हासिल करने लायक है। इसे कोई भी पा सकता है और इसे सिर्फ एक ही जनरेशन में पाया जा सकता है। ये वो करोड़पति हैं जो हम सबके बीच में रहते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्यों पॉपुलेशन के इतने कम परसेंट को दौलतमंद माना गया है? बहुत से लोग 6 फिगर सैलरी कमाएंगे लेकिन फिर भी वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग आने वाले कल के पैसों को खर्च करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से घर पूरी तरह से उधार पर डिपेंड हैं। वो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं और सेविंग को खर्च कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनको अमीर दिखाएगी, बल्कि फैक्ट ये है कि ये चीजें असल में उनकी दौलत को कम करती हैं। करोड़पति जिनको अमीर माना जा सकता है हमेशा बजट बनाते हैं। वो बजट बनाकर और खर्चों को काबू करके करोड़पति बनते हैं और वो अपना स्टेटस भी इसी तरह बनाकर रखते हैं। अमीरों का सर्वे करके ये पता चला है कि ज्यादातर करोड़पति एनुअल इनकम के तौर पर अपनी पूरी दौलत का 7% से भी कम हिस्सा रखते हैं। इसका कमाल का रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी फिगर इस 7% के अंदर आती है उस पर इनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। दौलत बनाने के लिए अपनी टैक्स लगने वाली इनकम को कम कीजिए और अपनी बिना टैक्स वाली इनकम को बढ़ाइए। एक घर को उनकी हाई इनकम के बाद भी एसेट पुअर माना जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि वो एक हाई कंजम्पशन जिंदगी जीते हैं और ऐसा करने के लिए उनको अपनी रियलाइज्ड यानी कि टैक्सेबल इनकम बढ़ानी पड़ती है। ऐसे लोगों को खुद से एक सीधा सा सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी दौलत के 7% हिस्से में जी सकता हूँ? सभी अमीरों में एक बात आम है जो है एफिशिएंट होना और उनके प्लान करने की एबिलिटी। अमीर बनने के लिए लोगों को सीखना होगा कि अपने वक्त, ताकत और पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें। जो लोग ये समझते हैं कि उनको अपनी दौलत कैसे प्लान करनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसों को साइड रखने की क्षमता होती है। सबसे अच्छा गोल है अपनी इनकम का कम से कम 15% इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। ये आपकी दौलत को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका घर 1 साल में कितना खर्च करता है।
और क्या आप जानते हैं कि आपकी ग्रोसरीज, पेट्रोल, बिल्स में कितना खर्च होता है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कहाँ और कितना पैसा आप खर्च करते हैं, अपने पैसे को काबू करना लगभग नामुमकिन है और आप कभी दौलत जमा नहीं कर पाएंगे। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपने खर्चों को नोट करना चाहिए। आप एक अकाउंट की मदद से एक बजट तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहे, जानकारी ही ताकत है। अगर आपका गोल फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो आप उसे हासिल कर लेंगे, पर अगर आपका मकसद पैसा अच्छी जिंदगी पर खर्च करने के लिए कमाने का है तो आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऑथर ने अपनी रिसर्च में पाया कि सर्वे किए गए लोगों में से 25% लोगों ने 4 सालों में कोई गाड़ी नहीं खरीदी और सिर्फ 25% ने असल में ब्रांड न्यू कार्स खरीदी। बचे हुए लोगों ने सेकंड हैंड कार ली या फिर लीज पर। इससे इस झूठ का पर्दा उठ गया कि अमीर सिर्फ चमचमाती नई गाड़ियां खरीदते हैं। आप अमीर होकर भी एक स्टैंडर्ड सेकंड हैंड कार ले सकते हैं। फैमिली लाइफ। ऑथर ने एक टर्म इस्तेमाल की है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी कि ईओसी। उन इकोनॉमिक गिफ्ट्स को समझाने के लिए जो बच्चे अपने अमीर माँ बाप या दादा दादी से पाते हैं। अमीर लोगों के बच्चे हाई वॉल्यूम कंज्यूमर्स बनते हैं, ना कि खुद अमीर बनते हैं। बच्चे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं। वो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छी जगह पर बड़े घर लेते हैं और अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। ये लोग ईओसी के सिंपल रूल का जीता जागता प्रूफ हैं। खुद कमाने से दूसरों का पैसा खर्च करना ज्यादा आसान है। ये उन लोगों के लिए आम है जिनको अपने अमीर पेरेंट्स से ईओसी मिलती है और वो अंडर अचीवर बनते हैं। वो अपना पैसा कम कमाते हैं क्योंकि उनको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। ये लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। इन्हें अपनी कमाई को अपने पेरेंट्स की दौलत से अलग करना मुश्किल लगता है और ये ईओसी ना मिलने वालों से कम इन्वेस्ट करते हैं। आपकी इनकम जो भी हो, हमेशा अपने साधनों से कम खर्च करें। ये तो साफ है कि अपने बच्चों को पैसा देना एक खुशी का एहसास करते हुए अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। यहाँ एक सवाल आता है कि आप उन्हें क्या दें जिससे वो फाइनेंशियली स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बने। कुछ चीजें आप उन्हें दे सकते हैं जो हैं एक्सेलेंट एजुकेशन, ऐसा माहौल देना जो इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को बढ़ावा दे और जो पर्सनल अचीवमेंट को रिवॉर्ड और एक्नॉलेज करे। बहुत से माँ बाप ईओसी में कोई नुकसान नहीं देखते हैं। वो मानते हैं कि ये फायदेमंद हो सकता है और कुछ हालातों में ये सही भी है। हालांकि बच्चों में डिसिप्लिन और कमाने की काबिलियत होनी चाहिए बिना किसी सहारे और हाथ फैलाए। ये तब मुसीबत बनती है जब ईओसी पाने वाले इनडिसिप्लिन्ड, इररिस्पॉन्सिबल हों और खुद का पैसा कमाने का उनके पास कोई साधन ना हो। ऐसे 10 रूल्स हैं जो अमीर माँ बाप को अपने बच्चों को प्रोडक्टिव बनाने और पैसे के साथ जिम्मेदार बनने के लिए यूज करने चाहिए। अपने बच्चों को ना पता चलने दें कि आपके पास कितनी दौलत है। पैसे के साथ डिसिप्लिन सिखाने पर हमेशा ध्यान दें। जब तक बच्चे मैच्योर, डिसिप्लिन और अपने लिए प्रोफेशन ना देख लें, तब तक उन्हें अपनी दौलत का एहसास ना होने दें। अपने बच्चों के साथ अपनी विरासत को डिस्कस ना करें। नेगोशिएशन के लिए कैश का इस्तेमाल ना करें, खासकर अपने अडल्ट बच्चों के साथ। अपने बच्चों को पारिवारिक मामलों से दूर रखें। अपने बच्चों को एक मुकाबले के तौर पर ना लें। खुद को याद दिलाएं कि आपके बच्चे एक इंडिविजुअल हैं और इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। हमेशा अपने बच्चों के अचीवमेंट्स को पहचानें, उनको उसके लिए अच्छा महसूस कराएं। छोटी सफलताओं को एक्नॉलेज ना करें। आपके बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये जिंदगी पैसे से बढ़कर है और उन्हें ये दिखाएं कि कुछ चीजों की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। द वर्कफोर्स। ये किताब 1996 में लिखी गई थी और ऐसा माना गया था कि अगले दशक में लोग उतनी दौलत देखेंगे जितनी कभी भी नहीं देखी होगी। ये सही भी था। दौलत बढ़ी पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगातार अनइवन होता गया। ऐसा माना गया कि अमीरों को हमेशा से ज्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। उन्हें परेशानियों को हल करने और उनके पैसे और जिंदगी को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होंगे। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें पिछले 20 सालों में बहुत ग्रोथ हुई है। मेडिकल और डेंटल केयर स्पेशलिस्ट, एसेट लिक्विडेटर्स, फैसिलिटेटर्स एंड अप्रेजर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल सर्विसेज स्पेशलिस्ट, हाउसिंग स्पेशलिस्ट, फंड रेजिंग काउंसलर, ट्रैवल एजेंट, ब्यूरोज एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स। ये बात साफ है कि दौलत जमा करने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना एक अच्छा कदम हो सकता है, पर फिर भी ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने पैसे को असली दौलत में नहीं बदल पाएंगे। एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको सफलता के बारे में पता होगा, आपको कंपटीशन का एहसास होगा और ट्रेंड का भी पता होगा। इस कारण से 5 में से एक बिजनेस ओनर जिसे अमीर माना जा सकता है, बिजनेस को अपने बच्चों पर चलाने के लिए छोड़कर जाएंगे। एक बिजनेस ओनर बनने के लिए आपके पास एक असल मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की चाहत होनी चाहिए। एक सफल बिजनेस ओनर को उससे प्यार होना चाहिए जो वो करता है और उसे इसे अकेले करने पर गर्व होना चाहिए। अगर एक चांदी की थाली में बिजनेस को हैंडओवर कर देंगे तो आपको वैसे ही चाहत नहीं मिलेगी।
और बिजनेस पहले की तरह सफल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, करोड़पति होने के लिए आपकी वर्थ $1 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। हो सकता है करोड़पति बाहर से अमीर ना दिखें, आप उनकी चीजें देखकर नहीं बता पाएंगे। करोड़पति पैसे के साथ एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हैं। आपको अपने पैसों को खर्च कैसे करना है ये प्लान करना होगा। ये समझना जरूरी है कि आप अपना पैसा कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। अमीर माँ बाप को वक्त लेना चाहिए ये सोचने में कि अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है। आपको उन्हें पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बढ़ावा देना है। सोचें कि जब आप पैसे देते हैं तो आप असल में अपने बच्चों का फायदा कर रहे हैं। उन लोगों में हमेशा फर्क रहेगा जो अपनी दौलत खुद कमाते हैं और जो इसके साथ पैदा हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आज आपको अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स को समझने में मदद मिली होगी। तो कोशिश कीजिए कि इन बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट